सुकून की तलाश हिंदी कहानी। संध्या की आंखें सुबह 5 बजे खुल गई थी। अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद टूट गई थी, जैसे शरीर को आदत सी हो गई हो। उसका दिन एक मशीन की तरह चलता था, बिना थके, बिना थमे। वो फौरन बिस्तर से उठी और सीधे किचन की ओर बढ़ गई। दूध उबालना था, टिफिन पैक करने थे, बेटे आदित्य का स्कूल का नाश्ता बनाना था, और साथ ही पति विक्रम और सास सुजाता देवी के लिए गर्मागर्म पराठे भी। कभी वो संध्या थी जो कॉलेज के दिनों में सुबह 9 बजे भी बमुश्किल उठती थी, और आज वो वही संध्या थी जो सबके उठने से पहले पूरे घर को जगा देती थी। ये बदलाव शादी के बाद आया था। सास सुजाता देवी की आवाज किचन में गूंजी, संध्या, आज व्रत है ना? तुमने सिर पर पल्लू नहीं लिया और बाल भी खुले हैं। पूजा के समय ये ठीक नहीं लगता। और हां, लाल साड़ी पहनी होती तो अच्छा लगता। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, लाल साड़ी प्रेस में है, हरी ही पहन ली। हरी में तो शुभता नहीं दिखती। चलो अब जाओ और लाल पहन लो। और बाल तो तुमने धोए नहीं क्या? बाल बहुत लंबे हैं मां जी। अभी धोती तो सबका नाश्ता लेट हो जाता। पूजा से पहले धो लूंगी। वो सबकी थाली सजाती रही, लेकिन खुद भूख से परेशान थी। फिर भी व्रत की मर्यादा में बंधी वो सिर्फ पानी पीकर रह गई। दोपहर तक संध्या की पीठ में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन वो आराम कहां करती। बेटे को ट्यूशन भेजना था, कपड़े समेटने थे, सब्जियां काटनी थी, और शाम के खाने की तैयारी भी। शाम को सुजाता देवी उड़द दाल के लड्डू बना रही थी। उन्होंने पति, बेटे और पोते को एक एक लड्डू दिया। संध्या ने भी हाथ बढ़ाया तो बोली, तुम मत खाओ, औरतों को उड़द के लड्डू नहीं खाने चाहिए। बचपन से देखा है मैंने, मां ने भी नहीं खाए, मैंने भी नहीं खाए। संध्या कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। उसने सिर्फ इतना सोचा, क्यों? रविवार आया तो संध्या ने सोचा थोड़ा सुकून मिलेगा, पर नहीं। पति विक्रम दिन भर टीवी के सामने आराम फरमाते रहे। रात में सुजाता देवी बोली, संध्या, विक्रम के पैरों की मालिश कर दो, वो ऑफिस में कितना थकता है। संध्या मुस्कुराई, ठीक है मां जी, और थकी थकी शरीर से विक्रम के पैरों की मालिश करने लगी। खुद के पैरों में सूजन थी, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। अगले दिन सुबह उसकी आंख देर से खुली तो सुजाता देवी गुस्से से बोली, औरतों को तो सबके पहले उठना चाहिए, ये क्या आदत है? संध्या जल्दी जल्दी उठी, सबको नाश्ता कराया, खुद फिर पीछे रह गई। सास ने कहा, अब जाकर पूजा करो, फिर नाश्ता करना। संध्या के मन में सवाल उठा, घर के मर्द तो बिना नहाए खाते हैं, पूजा तो छोड़िए, कई बार तो मुंह भी ठीक से नहीं धोते, फिर भी उनके लिए कोई नियम नहीं। उसे मायके के दिन याद आ गए, जब वो पापा के साथ चाय पीती थी, मां के साथ बैठकर अखबार पढ़ती थी, और उसे कोई नहीं टोकता था। उस दिन ड्राइंग रूम में टीवी पर चुनाव की चर्चा चल रही थी। संध्या ने अपनी राय रखी तो सुजाता देवी बोल पड़ी, औरतों को आदमियों के बीच बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए, बहस करना ठीक नहीं। संध्या चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। मन बहुत भारी हो गया था। कुछ दिनों बाद विक्रम ऑफिस जाते वक्त कार की चाबी भूल गए और गुस्से में लौटकर बोले, तुमने क्यों नहीं दी मुझे चाबी? एक छोटी सी बात भी याद नहीं रख सकती? संध्या कुछ कहती, उससे पहले सुजाता देवी ने भी डांट दिया, घर की औरतों को मर्दों का ख्याल रखना चाहिए। उस दिन पहली बार संध्या रोई नहीं। उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया। अगली सुबह जब विक्रम और सास ने चाय मांगी तो संध्या ने एक ट्रे में कप रखे और सबको दे दिए। खुद एक कप लेकर वो बगीचे में जाकर बैठ गई। थोड़ी धूप सेंकते हुए उसने आंखें बंद की। सास ने आकर टोका, संध्या, सबको चाय देकर बाहर बैठ गई। विक्रम को कुछ और चाहिए होगा। संध्या मुस्कुराई, मां जी, उसे जो चाहिए वो यही आकर मुझसे कह सकते हैं, मैं धूप सेंक रही हूं। विटामिन डी भी जरूरी है, आप भी आइए। संध्या ने फिर पूजा से पहले नाश्ता कर लिया। सुजाता देवी ने टोका, पूजा के पहले खा लिया,
ये कैसा नियम तोड़ा? संध्या ने जवाब दिया, आपने पूजा कर ली माँ जी। आप घर की सबसे बड़ी हैं। आपकी पूजा पूरे घर के लिए है। मैं शाम को कर लूंगी। बात निकली तो घर में चर्चा हुई। सास ने विक्रम से शिकायत की, तुम्हारी बीवी अब हमारे रिवाज नहीं मानती। विक्रम ने एक लाइन में जवाब दिया, मां, आप और संध्या इन सब बातों को समझें। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। संध्या को सुकून मिला। अगले दिन संध्या ने घर पर मालिश वाली बुला ली। सास ने पूछा, ये किसने बुलाया? मैंने, मां जी, बहुत थकान हो रही थी। आपके लिए भी कह दूं? हमें क्या जरूरत मालिश की? मां जी, हमें भी शरीर मिला है। मशीन भी रुकती है, आराम करती है, तो हम क्यों नहीं? औरतें दिन भर काम करती हैं, क्या उन्हें थकान नहीं होती? सुजाता देवी चुप हो गई। उन्होंने पहली बार अपने शरीर की थकान को महसूस किया। धीरे धीरे संध्या की दिनचर्या बदली। वो खुद के लिए भी समय निकालने लगी। और हैरानी की बात यह थी कि घर का कोई काम नहीं रुका। सब चलता रहा। एक दिन विक्रम फिर चाबी भूल गए और गुस्से में बोले, चाबी क्यों नहीं दी? इस बार सुजाता देवी खुद बोल पड़ी, तेरा दिमाग कहाँ रहता है विक्रम? अपनी चीजों का ध्यान नहीं रख सकता क्या? संध्या को हर चीज याद दिलाने की मशीन मत बना। विक्रम चुपचाप चला गया। संध्या के चेहरे पर मुस्कान थी। अब सुबह की चाय वो सास के साथ बगीचे में पीती थी। दोनों हंसते हुए धूप में बैठती थी, मालिश भी करवाती थी, और सबसे जरूरी, अपने लिए जीना सीख गई थी। संदेश: अगर नियम और परंपराएं आपके जीवन को बोझ बना रही हैं, तो उन्हें बदलने की शुरुआत आपको ही करनी होगी। जो काम पीढ़ियों से चला आ रहा है, वो जरूरी नहीं कि आज भी सही हो। बदलाव जरूरी है, खुद के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्रेरक कहानी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।